हेलो दोस्तों, आज हम लीजेंड्री पॉलिनोमियल का रिकरेंस रिलेशन प्रूव करने वाले हैं। मेन दो रिकरेंस रिलेशन है। पहला है बोनेट्स रिकरेंस फार्मूला, रिकर्शन फार्मूला। क्या है वो स्टेटमेंट? n+1 pn+1x इज इक्वल्स टू 2n+1x pnx माइनस n pn-1x। तो हमें ये प्रूफ करना है। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंड्री पॉलिनोमियल इज 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ किसके बराबर होता है? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स टी रेज टू द पावर n। तो ये हमारा क्या होता है? जनरेटिंग फंक्शन। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या? डिफरेंट टर्म्स के बीच में रिलेशन चाहिए, मीन्स रिकरेंस रिलेशन चाहिए। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। हम टी के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट। जब आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस हाफ आगे आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? -3/2। और यहाँ पे भी टी है तो इन दोनों को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? -2x प्लस 2t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, ये पूरे टर्म का अलग अंदर डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा। इसका -2x प्लस 2t इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स। और ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n t की पावर n-1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे चलें। अच्छा ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? ये -2 का ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेके माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2 किसके बराबर हो गया? समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स और ये n इंटू टी की पावर n-1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब हम क्या कर रहे हैं? हमें फिर से क्या चाहिए? यहाँ पे पी एन एक्स वाली टर्म चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर बोथ साइड। तो हम इसका क्या कर रहे हैं? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप इसका दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस टी मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -हाफ हो जाएगा अगेन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -हाफ इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स एन टी रेज टू दी पावर n-1। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है? 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर। हमने दोनों साइड इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब आप फोकस करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? यस, इसको आप लिख सकते हो समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स टी रेज टू दी पावर n लिख सकते हैं हम। और ये समेशन इक्वल्स टू पी एन एक्स। अच्छा, इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं हम, ठीक है? करें क्या? पहले अपन लिख लेते हैं ऐसे ही। ये हमने लिख लिया। चलो, अब क्या है? समीशन को बाहर निकाल दो और मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं हम। तो समीशन वाला साइन हम बाहर लिखते हैं, n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसका x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x पी एन एक्स टी रेज टू दी पावर n। ठीक है, अब t का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो माइनस पी एन एक्स टी की पावर n+1। ये हो गया हमारा LHS। ओके, ऐसे ही यहाँ पे RHS n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? n पी एन एक्स टी की पावर n-1। अच्छा, इसका अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या हो जाएगा? माइनस का 2nx पी एन एक्स टी की पावर n। बताओ, यहाँ तक समझ में आया? मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ऐसे टी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस n पी एन एक्स टी की पावर n+1। बेस सेम होता है तो पावर्स का एडिशन हो जाता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, बोथ साइड क्या कर रहे हैं? टी की पावर n का कोफिशिएंट को क्या करेंगे हम? कंपेयर। सो करें कंपेयर। ओके, यहाँ पे टी की पावर n का कोफिशिएंट तो यही रहेगा x पी एन एक्स, ठीक है? माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है? टी की पावर n+1। तो उसके पहले वाली टर्म क्या होगी? टी की पावर n। तो यहाँ पे भी एक माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी n-1x। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब यहाँ पे n-1 होगा तभी तो यहाँ पे टी की पावर n होगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। सिंस यहाँ पे क्या लगा है? सिग्मा। टर्म्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है? ऐसे ही जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? n+1, तभी 1 से 1 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हम पूरे n की जगह n+1 लिख देंगे। सो n+1 पी n+1x। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सिंपल है, -2
एन एक्स पी एन एक्स, क्योंकि सेम था टी की पावर एन। आगे यहाँ पे क्या है, टी की पावर एन प्लस वन, मतलब हमें माइनस चाहिए यहाँ पे एन की जगह, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस वन पी एन माइनस वन एक्स। सो दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन। तो हमने टी की पावर एन का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो हमें ये स्टेटमेंट मिल गया। अब हम क्या करते हैं, एन वाली टर्म अलग लिखते हैं, एन माइनस वन अलग लिखते हैं और एन प्लस वन अलग लिखते हैं। सो सबसे पहले तो आप एन प्लस वन वाली टर्म लिख लेते हैं, ये हमारी एज इट इज़ लिखी जाएगी। सो एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स, ठीक है। अब हम एन वाली टर्म इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है, माइनस टू एन एक्स पी एन एक्स है यहाँ पे, और ये वाली टर्म इधर आर एच एस में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, सो माइनस एक्स पी एन एक्स, ठीक है। और हम एन माइनस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, नहीं करते, चलो इधर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लस एन माइनस वन पी एन माइनस वन एक्स, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस पी एन माइनस वन एक्स, और यहाँ हमारा आ गया ज़ीरो। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा कंबाइन रीअरेंज करके लिखते हैं इसको। सो क्या आ जाएगा, ज़ीरो इक्वल्स टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स। अच्छा, यहाँ पे माइनस का एक्स कॉमन है, माइनस एक्स पी एन एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा, टू एन प्लस वन, और यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं पी एन माइनस वन एक्स, पी एन माइनस वन एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एन माइनस वन प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल। तो अब थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, इसको हम आर एल एच एस में ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पी एन एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स पी एन एक्स इज इक्वल्स टू, ओके, मल्टीप्लाई में क्या है, टू एन प्लस वन, मल्टीप्लाई में है हमारे पास टू एन प्लस वन, एक्स पी एन एक्स हमारा किसके बराबर हो गया, एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स प्लस पी एन माइनस वन एक्स। सो आई थिंक हमारा रिकरेंस रिलेशन प्रूफ हो गया है। पहले इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, फिर एक बार चेक करेंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिकरेंस रिलेशन और नॉट। सो टू एन प्लस वन एक्स पी एन एक्स, ओके, हाँ ये है टू एन प्लस वन एक्स पी एन एक्स। हाँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, पी एन प्लस वन इधर लिखा है, बाकी उधर लिखा है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको उधर ले आते हैं, बाकी इसको उधर ले आते हैं। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टू एन प्लस वन एक्स पी एन एक्स माइनस पी एन माइनस वन एक्स। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिकरेंस रिलेशन दैट वी नीड टू प्रूफ। सो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। अब हम सेकेंड रिकरेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे। सो देखते हैं सेकेंड रिकरेंस रिलेशन क्या है हमारे पास, वन टू एन प्लस वन पी एन एक्स इज इक्वल्स टू पी डैश एन प्लस वन एक्स माइनस पी डैश एन माइनस वन एक्स। अच्छा, ये कौन सा रिकरेंस रिलेशन है, डेरिवेटिव वाला, मतलब इसमें हमें एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले तो हम जनरेटिंग फंक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन क्या है, वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ किसके बराबर हो जाएगा, समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एक्स टी रेज टू द पावर एन। ये हमारा जनरेटिव फंक्शन है, हमने लिख लिया। अब हम इसी को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी तो पी डैश एक्स आएगा। सो वी आर गोइंग टू डू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस हाफ वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। इसका डिफरेंशिएशन हो गया अब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टू टी इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी पी डैश एन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर रहे हैं तो वो तो सेम रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पी डैश एन एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा टी को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से मिलेगा वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी पी डैश एन एक्स, और यहाँ से आ जाएगा टी की पावर एन माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस टी का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसका, एक्स माइनस टी का कर दें, एक्स माइनस टी का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब आप देखना, ये हम ऑलरेडी एक रिलेशन प्रूफ कर चुके हैं दैट एक्स माइनस टी वन माइनस टू एक्स टी टी प्लस टी स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू किसके बराबर होता है, हमने इसको क्या माना था, इक्वेशन नंबर वन। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस इंस्टीड ऑफ दिस। सो क्या है, समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी
लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आएगा समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी n p n x t की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी p डैश n x और t n माइनस 1 और ये यहाँ पे x माइनस टी। क्या कर रहे हैं हम, x का और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू द मोर सिंप्लीफिकेशन। सो समेशन ऐसा लिखे रहने देते हैं n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी n p n x t की पावर n माइनस 1 यहाँ हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ आएगा x p डैश n x t की पावर n माइनस 1 माइनस p डैश n x t की पावर n। हमने जो फर्स्ट सीक्वेंस रिलेशन प्रूफ किया है ना, हम उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। जो हमने फर्स्ट सीक्वेंस रिलेशन प्रूफ किया है उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं हमारे पास आएगा क्या। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट सीक्वेंस रिलेशन था, फर्स्ट सीक्वेंस रिलेशन था, हमने उतार लिया एज इट इज़ ऊपर से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो पूरा सिर्फ ये टर्म एक्स पर डिपेंड है, तो यहाँ पे p डैश n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो x भी है और ये भी है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हम क्या कहते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सो ये p n x ऐसे ऑलरेडी आ जाएगा और फिर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2n प्लस 1 x लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो p n डैश x u एंड v का डिफरेंशिएशन आपको करना आता है, माइनस n p n माइनस 1 ये डैश और ये x, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट सीक्वेंस रिलेशन था हमारे पास, फर्स्ट रिलेशन वी हैव। अच्छा, हम इसमें एक काम और करते हैं, हम यहाँ से t की पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, t की पावर n माइनस 1 के कोफिशिएंट को कर लेते हैं। चलो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n माइनस 1, इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा। अब क्या करना है, अब हमें इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का यूज़ करना है, रीअरेंजमेंट करना है, तो आपका रिकरेंस रिलेशन सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा, दैट इज़ द डेरिवेटिव रिकरेंस रिलेशन। तो आप एक काम करो, आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, x p n डैश x, ये हमें हटाना है। हमें क्या हटाना है, x p n डैश x, क्योंकि ऊपर वाले रिलेशन में p n डैश x तो था ही नहीं, कहाँ गया, हाँ, सो पी एन डैश एक्स तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे पी एन डैश एक्स को दोनों इक्वेशन से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पी एन डैश एक्स को रिमूव कर रहे हैं। तो अच्छा, इसको देखना क्या लिख सकते हैं हम इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से एन पी एन एक्स प्लस पी डैश एन माइनस 1 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पी एन डैश एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पी एन डैश कहाँ है, पी एन डैश हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, तो इसकी जगह हम ये पूरा लिखेंगे। लिख ले, चलो लिख लेते हैं। सो ऊपर से देखो n प्लस 1 पी डैश n प्लस 1 एक्स इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लिख लिया, पी एन एक्स लिख लिया, प्लस 2n प्लस 1। अच्छा, x भी है साथ में, सो x पी एन डैश को ही पूरा हटा देते हैं, तो हम उसकी जगह क्या लिख लेते हैं, हम उसकी जगह लिख रहे हैं n पी एन एक्स प्लस p डैश n माइनस 1 x ब्रैकेट क्लोज माइनस n p n माइनस 1 डैश x। बताओ, यहाँ तक कर लोगे अपने आप, कर लेंगे हम सॉल्व करते हैं। चलो, n प्लस 1 p डैश n प्लस 1 x, n वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं और n प्लस वाली टर्म अलग कर लेते हैं। सो n प्लस वाली टर्म तो एक ही है, ठीक है, p n x वाली टर्म 2 है, ये है और ये है, तो हम पी एन एक्स कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, 2n प्लस 1 पी एन एक्स कॉमन ले रहे हैं, सो पी एन एक्स इंटू 2n प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से हमारा n बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे पी एन माइनस 1 है, यहाँ पे भी पी एन माइनस 1 है, पी डैश एन माइनस 1, सो हम पी डैश एन माइनस 1 एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर बचेगा 2n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का n। फिर क्या करो, आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से n प्लस 1 पी डैश n प्लस 1 एक्स किसके बराबर हो जाएगा, पी एन एक्स 2n प्लस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस n प्लस पी डैश n माइनस 1 एक्स और 2n माइनस n कितना हो जाएगा n प्लस 1। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन में n माइनस 1 का डिवाइड दे रहे हैं, n प्लस 1 का डिवाइड दे रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जब आप n प्लस 1 का डिवाइड दे दोगे तो आपको मिलेगा
वो जो मिलेगा मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख दूँ। चलो आपको क्या मिलेगा कि हम कौन से कलर से लिखें, ब्लैक कलर से लिख रहे हैं। आपको मिलेगा p डैश n प्लस 1x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 pnx, 2n प्लस 1 pnx, और यहाँ पे डिवाइड दे दिया प्लस p डैश n माइनस 1x। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। सो 2n प्लस 1 pnx is equals to p dash n plus 1x minus p dash n minus 1x. This is the recurrence relation number second. So ये हमारा recurrence relation प्रूफ हो गया। So ये दोनों प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में। तो दोनों रिकरेंस रिलेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।